भाई एक बार गुरु ने अपने दो शिष्यों को बुलाया और उनसे कहा कि मैं तुम लोगों को एक काम सौंप रहा हूं, मुझे शाम तक वो मेरा काम पूरा चाहिए। उन दो शिष्यों के नाम थे, एक का नाम था दुर्योधन और दूसरे का नाम था युधिष्ठिर। तो उन्होंने दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन, तुम एक ऐसा व्यक्ति नगर में आज ढूंढो जो अच्छा हो, पवित्र हृदय हो, जिसका नजरिया शुद्ध हो। ऐसे व्यक्ति को ढूंढ के मेरे सामने उपस्थित करो। फिर उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि युधिष्ठिर, तुम भी नगर में जाओ और शाम तक मुझे ऐसा व्यक्ति ढूंढ कर लाओ जो बुरा हो, गंदा हो, जिसकी सोच बहुत ही निंदनीय हो। जाओ एक बुरा व्यक्ति ढूंढ के लाओ। इस तरह दोनों शिष्य वहां से चले गए और उन्होंने सारा दिन अपने अपने काम के मुताबिक उन व्यक्तियों की खोज की। शाम होते होते सबसे पहले दुर्योधन अपने गुरु के सामने उपस्थित हुआ। तो गुरु ने पूछा, मेरा काम करके आए हो? तो बड़े बेमन से बोला, हाँ कर तो आया, लेकिन मुझे कोई भी नगर में ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो अच्छा हो, सुहृदय हो, जिसकी सोच अच्छी हो। यहाँ गुरुदेव सारे के सारे लोग चोर मक्कार ठग ही हैं, कोई भी अच्छा आदमी नहीं है। सबका नजरिया ऐसा है जो दूषित है। मैंने तो बहुत कोशिश की पर मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नजर नहीं आया। गुरु अंदर ही अंदर मुस्कुराए और कहने लगे, ठीक है, जाओ, तुम थक गए हो और आराम करो जाके। थोड़ी देर बाद वहां पर युधिष्ठिर जी आ गए और युधिष्ठिर जी से पूछा कि हाँ, तो हमारा काम करके आए हो? तो युधिष्ठिर जी ने कहा, हाँ गुरुदेव, जो आपने मुझे काम सौंपा था वो मैंने काम पूरी ईमानदारी से किया। मैंने नगर की गली गली में ढूंढा, लेकिन गुरुदेव मुझे वहां कोई भी बुरा आदमी नहीं मिला, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो गंदा हो, जो कपटी हो, जो धूर्त विचारों का हो। मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला। लेकिन गुरुदेव जब मैंने अपने आप को अच्छी तरह से टटोला तो ये सारी खामियां मुझे अपने अंदर ही नजर आईं। तो गुरुदेव वैसे तो मैं अकेला आया हूं, लेकिन आप माने तो मैं वही व्यक्ति हूं जिसकी आप खोज कर रहे थे। गुरुदेव फिर मन ही मन मुस्कुराए और कहने लगे, ठीक है युधिष्ठिर, तुम थक गए होगे, जाओ आराम करो। इस तरह उन्होंने दोनों शिष्यों को भेज दिया और फिर गुरु उन दोनों शिष्यों के चरित्र पर गंभीरता से विचार करने लगे। आप देखो, एक ही नगर के अंदर गुरु के दो शिष्य एक साथ दो व्यक्तियों की खोज करने निकले। एक व्यक्ति ऐसा जिसका नजरिया गंदा हो, जो गंदा हो, और एक ऐसा व्यक्ति जो अच्छा हो। दुर्योधन चूंकि जिसे दिया था कि कोई अच्छा काम ढूंढ के लाओ, अच्छा व्यक्ति ढूंढ के लाओ, वो नहीं ढूंढ सका। क्यों? क्योंकि दुर्योधन का खुद ही नजरिया गंदा था, मैला था। वो खुद ईर्ष्या रखता था, खुद उसके अंदर कपट, मक्कारी, बेईमानी जैसी बातें खुद अंदर समाई हुई थी। इसीलिए उसे हर व्यक्ति के अंदर ये सब नजर आया। इसीलिए वो शाम तक नगर के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं ढूंढ सका जो अच्छा हो। कहते हैं जो जिसके अंदर होता है वो दूसरों के अंदर वही देखता है। और चूंकि युधिष्ठिर वो सुहृदय था, परमात्मा का भक्त था, गुरु का सेवक था, उसका नजरिया सकारात्मक था। वो सभी के अंदर परमात्मा के दर्शन करता था, ना ही किसी के बारे में बुरा सोचता था, ना ही किसी से ईर्ष्या करता था। इसीलिए उसे पूरे नगर के अंदर कोई बुरा व्यक्ति नजर नहीं आया। तो भाई ये दो शिष्यों की कथा है। एक तरफ एक व्यक्ति बुरा आदमी नहीं खोज पाता और एक व्यक्ति सारे नगर को बुरा व्यक्ति से ही भरा बताता है। तो ये सब नजरिए के खेल है मेरे भाई, और कुछ नहीं। अब हम
इसे अपने ऊपर भी डालकर देख सकते हैं। हम में से अधिकतर लोग लोगों से ईर्ष्या करते हैं, लोगों के साथ कपट करते हैं, छल करते हैं, बेईमानी करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। ये वही लोग करते हैं जिनका अंदर से नजरिया गंदा होता है। गुरु नाम लेने के बाद भी यदि हमारा नजरिया नहीं बदला तो हम दुर्योधन की तरह ही रहें और रहेंगे। आपने देखा भी होगा कि खुद अगर अपने आप से विचार करो तो क्या ऐसे 10 लोग हैं जो हमसे खुश हैं? हमसे एक व्यक्ति भी खुश नहीं होगा, जो शायद हमारी स्त्री हो, चाहे अगर हम स्त्री हैं तो हमारा पति हो, बच्चे और रिश्तेदार तो बहुत दूर की बात है। इस कथा का जो उद्देश्य है वो हम सिर्फ ये समझाना चाहते हैं कि अपने नजरिए को बदलो। अगर हृदय के अंदर परमात्मा बसा हुआ है, गुरु की याद बसी हुई है, गुरु के नाम की कमाई बसी हुई है, तो सब जगह परमात्मा और परमात्मा का पसारा, गुरु और गुरु का नाम ही दिखाई पड़ेगा। सभी के अंदर परमात्मा दिखाई पड़ेगा। ये अच्छी कथा है, बहुत साधारण है, सरल है, इससे बहुत कुछ समझा जा सकता है। सुबह उठते ही निकलते हैं घर से, पड़ोसी के साथ वैर है, उसके साथ हमारे दिमाग में ईर्ष्या चल रही है, किसी रिश्तेदार की याद आती है, उसके साथ हमारी कंपटीशन सा चल रहा है, वो हमारे बारे में गलत बोलता है, हम उसके बारे में और गलत बोलते हैं। इस तरह हमारे ऑफिस में होता है, इस तरह हमारे कारोबार में होता है, इसी तरह हर जगह यही होता है और सारा दिन यही करते रहते हैं और थक जाते हैं और अपने आप को सोचते हैं हम सबसे अच्छे इंसान हैं। सबसे अच्छा इंसान कौन है? सबसे अच्छा इंसान गुरु घर ने कहा है, आपस को जो जाने नीचा सोई गनीते सबसे ऊंचा। जैसे युधिष्ठिर ने कहा कि गुरुदेव मुझे पूरे नगर में कोई बुरा व्यक्ति नहीं मिला, मैं ही सबसे बड़ा बुरा आदमी हूं। इसी तरह गुरुवर कहते हैं जो व्यक्ति अपने आप को सबसे नीचा समझता है, लोगों को अपने से ऊंचा स्थान देता है, लोगों के लिए अपने मन में सकारात्मक विचार रखता है, वो व्यक्ति सबसे ऊंचा है। आप देख लो, अगर आप सारा दिन लड़ते झगड़ते रहोगे और सोचो कि शाम को मैं गुरु नाम का सिमरन करूंगा, तो भाई शाम को मन नहीं लगेगा सिमरन में, सर में दर्द रहेगा। रात्रि में यदि घर में भी इस तरह लड़के लेटे, कुंठा करके लेटे, तो सुबह उठोगे तो भी सर में दर्द रहेगा, गुरु नाम का सिमरन नहीं कर पाओगे। और यदि सहज रूप से इतना कर लिया कि सभी अच्छे हैं, सभी सुंदर हैं, सभी के सुंदर विचार हैं, कोई किसी से ईर्ष्या नहीं करता, मैं ही ईर्ष्यालु हूं, और अपनी सोच को बदलो। भाई गुरु ने नाम दिया है, उनके साथ अपनी बात साझा करो मन की कि गुरुदेव मेरे अंदर ये गलती है और मेरा मन इस गलती को स्वीकार नहीं करता, लेकिन मेरी जो आत्मा है स्वीकार करती है। गुरुदेव जब आपने नाम दिया है तो मुझे इस जो पाप करता हूं मैं रोज, इससे भी बचाओ मेरे गुरुदेव, मुझे इससे भी बचाओ। और यदि सच्ची कामना होगी, सच्ची सोच होगी, तो भाई बदल जाएगी, ये सोच बदल जाएगी, ये नजरिया बदल जाएगा। करना क्या है? गुरु की मौज में रहना है और गुरु के पसारे को सब जगह देखना है। कथा छोटी है, दुर्योधन का नाम सभी ने सुना है, युधिष्ठिर का नाम सभी ने सुना है और उनके गुरु के विषय में भी सब जानते हैं। ये सच्ची घटना है जो हमें बहुत प्रेरणा देती है, हमारे लिए लाभप्रद है। हमें अभी से ये कॉल करना चाहिए, मन के अंदर ये विचार करने चाहिए कि हम किसी के साथ वैर नहीं पालेंगे, जहां तक हो क्रोध नहीं करेंगे, ईर्ष्या नहीं करेंगे। यदि हमसे कोई बुरा करता भी है तो उस विषय में जानने की कोशिश करेंगे, वो हमारे बारे में बुरा सोचता क्यों है, कहीं जाने अनजाने हमसे ही कोई गलती तो नहीं हो गई या हो रही है जिससे वो व्यक्ति हमसे नाराज है। भाई कहते हैं जो दूसरों का दिल दुखाता है उसे परमात्मा के घर स्थान नहीं मिलता।
जो लोगों के साथ लड़ता झगड़ता है उसका ध्यान खुद ही इन्हीं लड़ाई झगड़ों में पड़ा रहता है। इसीलिए इस कथा से सीखो और इस तरह के दुर्व्यवहार दुर्विचार अपने दिमाग से सदा के लिए निकाल दो।